अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगी। आज आपने क्लास में बच्चे को मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में बताया। बच्चों को बताएं कि जितने भी नर हैं, जितने भी मर्द उनके घर में हैं, वो सारे मुज़क्कर हैं, और जितनी भी ख़वातीन हैं और जितनी भी मादा हैं वो सारी मुअन्नस हैं। इसी तरह से जानवरों और परिंदों के बारे में बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि नर क्या होता है, मादा क्या होता है, मुज़क्कर क्या होता है, मुअन्नस क्या होता है। इस तरह से आप मुख्तलिफ जो है वो जिन्स का पहचान बच्चों को करवा सकते हैं। इसके लिए आप मुख्तलिफ एक्टिविटी करवाएं। आपकी क्लास में लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, तो आप उनको खड़ा करके ये वाज़ेह तौर पर बता सकते हैं कि इसमें से मुज़क्कर कौन सा है और मुअन्नस कौन सा है। आप अपनी मिसाल दे सकते हैं, आप अपने स्कूल में कोई मेल स्टाफ है उसकी मिसाल दे सकते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों के बारे में भी आप मुख्तलिफ मिसालें देकर बच्चों को वाज़ेह कर सकते हैं। ये तो हो गई उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की। उसके बाद उसको पढ़ना भी सिखाएं और लिखने के लिए बोर्ड के ऊपर मुज़क्कर भी लिखें और मुअन्नस भी लिखें। उसके नीचे फ्लैश कार्ड लगाते जाएं। अम्मी की तस्वीर मुअन्नस में, अब्बू की तस्वीर मुज़क्कर में लगाते जाएं। इस तरह मुख्तलिफ फ्लैश कार्ड के ज़रिए आप बताते रहें कि क्या मुज़क्कर होता है और क्या मुअन्नस। क्लास वर्क बच्चों को दें, अपनी ऑब्जर्वेशन में करवाएं, साफ़ सुथरे तरीके से करवाएं। होमवर्क के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन दें, बच्चों को बताएं कि उसने घर जाकर इस होमवर्क को कैसे मुकम्मल करना है। बच्चों को उसकी फैमिली के साथ इन्वॉल्व करें और बच्चों को बताएं कि उसने अपने बारे में, अपने पूरे दिन की रूटीन के बारे में अपने पेरेंट्स के साथ कैसे डिस्कस करना है। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।